हम आपको काफ़ी दावे वसूख के साथ कहते हैं, इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 170 सीटों की बरतरी हासिल हो चुकी है। इसमें 22 सीटें ऐसी हैं जिसमें से 3 इस्लामाबाद की है, 4 सिंध की और बाकी सीटें पंजाब की है। तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली में अपनी हिमायती याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों की 170 सीटों पर फतह का दावा कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने विफाक, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने का ऐलान कर दिया। 1-2 रोज में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। नताइज तब्दील करके अपनी मर्जी की हुकूमत बनवाने के बजाय अवामी मैंडेट का एहतराम किया जाए। इलेक्शन कमीशन पर बर वक्त नताइज जारी करने में नाकामी का इल्जाम। कोर कमेटी ने कल एहतजाज की कॉल दे दी। कौमी असेंबली में आजाद उम्मीदवारों की नशिस्तें 102 तक जा पहुंची। नून लीग 73 सीटें लेकर दूसरे नंबर पर मौजूद। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 56, एमकेएम पाकिस्तान 17, काफ लीग और जेजेआई की 3-3 नशिस्तें। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी 2, एमडब्ल्यूएम, पीएमएल जिया और बीएनपी एक नशिस्त हासिल कर सकी। 265 में से 257 हल्कों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जारी। 7 हल्कों के नताइज आना अभी भी बाकी। इलेक्शन कमीशन ने नताइज में ताखीर का मलबा इंटरनेट की बंदिश पर डाल दिया। जल्द मुकम्मल नताइज जारी करने का ऐलान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इजलास में इलेक्शन कमीशन के तमाम अरकान और सेक्रेटरी समेत कानूनी टीम की शिरकत। सिकंदर सुल्तान राजा का पुरअमन इंतखाबात के इनेकाद पर पूरी टीम को खिराज तहसीन। इंतखाबी नताइज के बाद हुकूमत साजी का मिशन। मुस्लिम लीग नून के आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान के बाद आजाद उम्मीदवारों से राबते। आजाद हैसियत में कामयाब होने वाले 12 नाराज लीगी अरकान कौमी असम्बली ने ताउन की यकीन दहानी करा दी। जल्द नवाज शरीफ से मुलाकात मुतवक्के। एमकेएम का हुकूमत साजी के लिए दावत मिलने पर शहबाज शरीफ को कराची बुलाने का इशारा। शहबाज शरीफ के आसिफ अली जरदारी से मुलाकात में इंतखाबी मुहिम के दौरान तनकीद पर गिले शिकवे। साबिक सदर ने तनकीद इलेक्शन मुहिम का हिस्सा करार देकर मरियम नवाज को वजीर आला पंजाब बनाने की तजवीज़ दे दी। निगरान वजीर आला पंजाब के घर पर शहबाज जरदारी मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी से मुलाकात से इनकार कर दिया था। मोहसिन नकवी की सालिसी काम आई। नून लीग से आइंदा इत्तेहाद न करने पर इसरार करने वाले बिलावल भुट्टो का शहबाज जरदारी मुलाकात से इजहार ला इल्मी तबसरे से गुरेज। वाज़ेह कर दिया कि वफाक, बलोचिस्तान और पंजाब में पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत नहीं बन सकती। जो होना था हो चुका। सियासी इस्तेहकाम को मद्देनजर रखे बगैर बनने वाली हुकूमत अवामी मसाइल हल नहीं कर सकेगी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक टीवी को इंटरव्यू। लाहौर में अपनी हार पर सवालात। कम तैयारी से पंजाब के मैदान में उतरने का एतराफ। लाहौर हाईकोर्ट में 20 हल्कों के नताइज कलअदम करार देने की दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस बाकर नजफी पीर को समाअत करेंगे। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, अताउल्लाह तारड़ और अलीम खान की कामयाबी के खिलाफ दरखास्त दायर। नवाज शरीफ ने मानसहरा से आज़ाद उम्मीदवार की जीत चैलेंज कर दी। सियालकोट में ख्वाजा आसिफ, मुल्तान में यूसुफ रजा गिलानी, इस्लामाबाद में तारिक फजल चौधरी और कराची में खालिद मकबूल सिद्दीकी, मिर्जा इख्तियार बेग और अब्दुल हकीम बलोच की कामयाबी का मामला भी हाई कोर्ट पहुंच गया। पंजाब के तमाम 295 हल्कों के नताइज में दिलचस्प सूरत हाल। आजाद उम्मीदवार 138 नशिस्तें जीतकर आगे। नून लीग 137 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर। पीपल्स पार्टी 10, मुस्लिम लीग काफ 8, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, तहरीक लब्बैक और मुस्लिम लीग जिया एक नशिस्त लेने में कामयाब। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के इंतखाबात में आजाद उम्मीदवारों की वाज़ेह बढ़तरी। 115 में से 90 नशिस्तों पर मैदान मार लिया। जेयूआई ने 7, मुस्लिम लीग नून ने 5, पीपल्स पार्टी ने 4 और जमात इस्लामी ने 3 सीटें जीती। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन 2 और अवामी नेशनल पार्टी के हिस्से में सिर्फ 1 सीट आई।
सिंध असेंबली के तमाम हलकों के सरकारी नताइज आ गए। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन 84 नशस्तों के साथ सरे फहरिस्त। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट 28 सीटें जीतकर सिंध की दूसरी बड़ी पार्टी बन गई। आजाद कैंडिडेट्स ने 13 नशस्तें हासिल की। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस और जमात इस्लामी के 2-2 उम्मीदवार जीत गए। बलोचिस्तान असेंबली की 51 में से 48 नशस्तों के नताइज आ गए। पीपल्स पार्टी 11 नशस्तें जीतकर सबसे आगे। मुस्लिम लीग नून और JUI ने 9-9 नशस्तें हासिल की। 6 आजाद उम्मीदवार भी कामयाब। बलोचिस्तान अवामी पार्टी 4, नेशनल पार्टी 3 और अवामी नेशनल पार्टी 2 सीटें जीत सकी। BNP, जमात इस्लामी, BNP, अवामी एक नशस्त पर कामयाब। इलेक्शन जीत या हार का मामला नहीं, अवामी मैंडेट के तयन की मशक है। दुआ है कि इलेक्शन मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम और खुशहाली लेकर आए। आर्मी चीफ का कामयाब इंतखाबात के इनेकाद पर पैगाम। जीतने वाले उम्मीदवारों को मुबारकबाद। सियासी जमातें पुख्तगी और इत्तेहाद के साथ कौम के एतमाद का जवाब दें। 25 करोड़ आबादी वाले मुल्क के लिए इंतशार मौजू नहीं। मीडिया, सिविल इंतजामिया और अदलिया के तामीरी किरदार को सराहा। तहरीक इंसाफ का खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने के लिए जमात इस्लामी का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने पर गौर। बैरिस्टर गौहर ने जमात इस्लामी को मशावरत की पेशकश कर दी। MKM पाकिस्तान भी हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़ में कूद गई। राबिता कमेटी का आजाद कैंडिडेट से रवाबित का टास्क। नून लीग या पीपल्स पार्टी जिसने भी राबता किया मुशावरत से फैसला करेंगे। रहनुमा काफ लीग शाफे हुसैन का ऐलान। MQM कल अजीजाबाद जिना ग्राउंड में फतह का जश्न मनाएगी। सफाई सुथराई का काम तेजी से जारी। मुत्तहदा 8 साल बाद जिना ग्राउंड में एंट्री देगी। नताइज में ताखीर ने मुनज़्ज़म इलेक्शन को गहना दिया। शफाफ इंतखाबात पर सवालात उठने लगे। शफाफियत पोलिंग स्टेशन पर ही कायम रही। 28% पोलिंग स्टेशन पर अफसरान ने फॉर्म 45 की कॉपी मुबस्सिरीन को नहीं दी। 25 हल्कों में मुस्तरद वोटों का मार्जिन जीत के मार्जिन से ज्यादा था। 16 लाख बैलेट पेपर्स मुस्तरद हुए। टर्नआउट 48.2% रहा। फैफिन ने इलेक्शन से मुतालिक इब्तिदाई रिपोर्ट जारी कर दी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन 5 मिनट में नताइज बता देती। इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर की मदद से बटन दबते ही वोट गिना जा सकता था। सदर आरिफ अलवी का इंतखाबी नताइज में ताखीर पर रद्द अमल। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के लिए साबिक हुकूमत की जिद्दोजहद याद दिला दी। इंतखाबी नताइज में ताखीर और मुबैना धांधलियों के इल्जामात पर कई शहरों में मुजाहरे और धरने। कराची में इलेक्शन कमीशन के बाहर और नुमाइश चुरंगी पर एहतजाज। पुलिस ने कई मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। मरी में कौमी शहरा पर धरना। हब, डेरा मुराद जमाली और सोहबतपुर में मुजाहरे। सखर में JUI के कारकुनान का धरना। माजी से सबक सीखने के बजाय कराची को एक बार फिर कातिलों के हवाले कर दिया गया। पूरे मुल्क में धांधली हुई। सिराजुल हक बरस पड़े। इलेक्शन कमीशन को इस्लामाबाद में एहतजाज की धमकी। नवाज शरीफ वजीर आजम कैसे बनेंगे जब उनके पास अक्सरियत ही नहीं। अमीर जमात इस्लामी का सवाल। जमीयत उलमा इस्लाम ने भी इंतखाबात में मुनज़्ज़म धांधली का इल्जाम लगा दिया। कौमी लीडर्स को हराकर गुमनाम लोगों को जितवाया गया। मौलाना गफूर हैदरी का जल्द लाहे अमल देने का ऐलान। अमरीका और यूरोपीय यूनियन का नई पाकिस्तानी हुकूमत से काम जारी रखने का ऐलान। इंतखाबात में धांधली के इल्जामात की तहकीकात पर जोर दे दिया। इंतखाबात में करोड़ों पाकिस्तानियों ने अपना फैसला सुनाया। बाज़ सियासी अनासिर को इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने दिया गया। इंटरनेट पर पाबंदी रही। इलेक्शन के अमल में दखल अंदाजी और सियासी गिरफ्तारियां हुई। इस पर शदीद अफसोस है। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की ब्रीफिंग। आम इंतखाबात से मुताल्लिक बाज़ ममालिक और तंजीमों के बयानात मुस्तरद। बयानात लाखों पाकिस्तानियों के वोट के हक के आज़ादाना इस्तेमाल को तस्लीम नहीं कर रहे। इंतखाबी अमल की पेचीदगी को मद्देनजर नहीं रखते। तर्जुमान दफ्तर खारजा का जवाब।
190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी आज भी फर्दे जुर्म से बच गए। जज मोहम्मद बशीर के रुखसत पर होने के बाइस समाअत बगैर कार्रवाई 15 फरवरी तक के लिए मुलतवी। 9 मई के वाकयात के 12 मुकदमात में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर। 9 मई केस में शेख रशीद को जमानत पर रिहाई मिल गई। अडियाला जेल के बाहर फूलों की पत्तियां निछावर। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग ने कैद को तीसरा चिल्ला करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ड्यूटी पर मौजूद पुलिस अफसर को थप्पड़ मारने का नोटिस ले लिया। फिरदौस आशिक अवान और पुलिस अफसर की पीर को तलबी। ननकाना साहब में मुलजिमान ने घर में दाखिल होकर फायरिंग कर दी। 2 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। लाशें और जख्मी करीबी अस्पताल मुंतकिल। भारत की रियासत उत्तराखंड में मदरसा मिसमार करने पर मुसलमानों का शदीद एहतजाज। पुलिस की अंधाधुंध फायरिंग से 5 अफराद जाँ बहक, दर्जनों जख्मी हो गए। वाक़े के बाद मकीनों का गम व गुस्सा। शदीद मुजाहरों के बाद कर्फ्यू का नफाज। क्रिकेट की तारीख में एक ही बॉल पर 7 रन्स का अनोखा वाकया। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी एलाना किंग ने छक्का लगाया, हिट विकेट भी हो गए। 9 बॉल करार पाने पर 7 रन्स मिल गए। PSL सीजन 9 की तैयारियां जोरों शोर से जारी। ट्रॉफी की रुनुमाई मंगल को मुतवक्की। इफ्तिताही मैच लाहौर में मेजबान टीम लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान खेला जाएगा। टेनिस स्टार एहसामुल हक पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के सदर मुंतखब। एहसाम को 15 में से 8 और मुखालिफ उम्मीदवार असगर नवाज को 7 वोट मिले।